आप भी मना रहे हैं दिवाली तो इन चीजों का रखे ध्यान, नहीं तो हो सकती है बड़ी हानि। दिवाली मना रहे हैं तो आपके घर की महिलाएं को कुछ खास तौर पे रखना होगा ध्यान, तब जाकर दिवाली मनाना शुभ होगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर आपके भी घर पे दिवाली मनाया जा रहा है तो कुछ खास चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सभी को पता है कि जब दिवाली आता है तो घर की साफ सफाइयां तो होता ही है और लक्ष्मी जी का पूजा होता है। लेकिन लक्ष्मी जी का पूजा करते समय और जब आज आप लोग दिया बारेंगे तो घर में कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में दिया जलाने वाले घर के जो मुखिया होते हैं या जो घर की महिलाएं होती है जो खाना पकाती है, मतलब कि जो खाना बनाती है, उनको भी कुछ खास चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तब जाकर जो है जब आप दीपावली के दिन दिया बारेंगे, लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी घर में धन वर्षा होगा। सब लोग जानते हैं कि जब लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो हमें साफ सफाइया होगा, बरकत होगा, घर में सुख समृद्धि का जो शुभ दिन होगा आएगा और घर में जो है शांति का माहौल रहेगा। लेकिन आखिर ये रहेगा कैसे? कुछ लोग तो दीपावली मनाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन कुछ चीजें पता नहीं होती है कि आखिर उन्हें करना कैसे है। तो चीजें आपको अब बताएंगे कि आखिर दिवाली के दिन, मतलब आज के दिन क्या करना पड़ेगा। और जब आज आप लोग दिया बार देंगे, मतलब दिवाली आज मना लेंगे, पटाखा फोड़ लेंगे, तो फिर अगले दिन सुबह में क्या करना होगा। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि घर की महिलाओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपकी घर की महिलाएं खाना बना रही है और आज ही दिवाली है तो जो तावा होता है, जिन तावों पे वो लोग रोटियां सेकते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जब गैस बारा जाए तो कहीं ना कहीं जो तावे होते हैं उन्हें खाली नहीं रखना चाहिए, तावे को पलट के नहीं रखना चाहिए, तावे को जूठा नहीं रखना चाहिए। मतलब ये कुछ सावधानियां हैं जो आज नहीं रखना चाहिए। और साथ में जब आप लोग दीप जलाएं, दिया बारें, तो आप लोग सरसों के तेल में दिया जलाएं। और क्योंकि सरसों के तेल में कई साल हजारों वर्षों से सरसों को तेल में ही दिया जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी जी का आगमन होता है और सरसों का जो तेल होता है वो शुद्ध होता है। साथ में यह भी बताया जाता है कि जब नहाएं तो तिल के तेल से मिलाकर नहाएं, वो भी शुद्ध माना जाता है। और आपका जो है स्वभाव जो है, आचरण जो है, घर में सुख समृद्धि का जो वर्षा है होने लगेगा और सारे लोग शांति रहेंगे। अब चलिए और क्या ध्यान में रखें। एक चीज और ध्यान में रखें कि जब पटाखे फोड़े तो घर से बाहर फोड़े और उस जगह पे फोड़े ताकि घर के आस पास में कोई कच्चा मकान, मतलब फूस का नहीं हो, ताकि उससे आग फैल सके। ये चीजें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो ये भी जो पटाखा फोड़ते हैं हर साल की बात, इस साल भी ऐसा हो सकता है अनहोनी, जैसे पिछले साल हो गया था। एक और चीज ध्यान में रखें कि जब भी पटाखा फोड़े तो संख्याएं कम रखें पटाखा की, क्योंकि जैसे ही दिवाली मनती है उससे अगले ही दिन से सर्दी खांसी जुकाम, मतलब कि दमा वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर दिवाली के बाद ही इन लोगों की संख्या क्यों बढ़ती है। तो देखिए, जब पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से जो गैसें निकलती है, धुआं जो निकलती है, वो बच्चे के साथ साथ जितने भी पुरुष महिलाएं हैं और जो पहले से बीमार हैं उन लोगों को सेहत पे बहुत बड़ी हानि पहुंचाती है। और यही कारण है कि दिवाली के बाद से जो सर्दी की समस्या और जो दम फुली बोलते हैं, दमा की समस्या वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो बाकी अब चलिए, मेरा प्रयास जो है दिवाली के दिन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको जाते जाते एक चीज बता देते हैं कि जितने भी आप लोग चाइनीज लाइट जलाते हैं उनकी संख्याएं कम करें और घर में जो है दीप जलाएं, दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। ये सबसे अच्छे पहल है। और चाइनीज सामानों का, मतलब चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करें और उन सामानों का खरीदारी करके नहीं जलाएं। बाकी मेरा प्रयास इस दिन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।